अब मैं नहायत ही अदब से दावत खिताब देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती साहब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएँ और उनके इस्तकबाल के लिए नारा लगाएँ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, नाराए हैदरी। जनाब डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वालिदिन व मा वलद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 रोज़ा महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज ये दूसरी महफ़िल है और खुश नसीब वो है जिसने ये महफ़िल सजाई है। मोहम्मद नवीद, मोहम्मद नौमान जिन्होंने ये महफ़िल सजाई है और बड़े प्यारे मकसद के तहत सजाई है। ठीक है ना जी। उनकी बच्ची का जो है ना बर्थडे था, जिसको बर्थडे कहते हैं, सालगिरह है वो थी। तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने इस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। बहुत मुबारकबाद है वो बच्ची जिसकी सालगिरह पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की महफ़िल सजी है। और मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो बाप जिसने अपनी बेटी के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल सजाकर उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर जब वो बैठेगी, अभी वो 2 साल की है, दुआ है अल्लाह उसे उम्र खिज़री अता फरमाए। जब वो बड़ी होगी, कहीं भी बैठेगी तो बताएगी सबको कि मेरी सालगिरह मेरे नबी का मिलाद मना कर गई, मेरे नबी के ज़िक्र की महफ़िल सजा कर मनाई गई थी। इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि हम मुसलमान इसी तरफ चल पड़े। और हमारा भी मकसद यही था कि महफ़िल छोटी हो या बड़ी हो, हमने इसको नहीं देखना, बस ये देखना है सजाने वाले ने कितने मोहब्बत से सजाई है, एहतमाम करने वाले ने कितने मोहब्बत से एहतमाम किया है। अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, माल में, जान में, औलाद में, घर में बरकत अता फरमाए, तमाम रुकावटें परेशानियाँ दूर फरमाए। आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है इत्तेफाक से वो है विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। हमने चूँकि मौज़ू भी अलग अलग तक़सीम कर दिए थे। कल जो हमारी गुफ्तगू हुई थी वो आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आज की हमारी जो गुफ्तगू है विलादत मुस्तफ़ा, जिसे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। कुरान करीम के जो अल्फाज़ मुबारका हुसूल बरकत के लिए मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, उसमें इरशाद बारी ताला हुआ व वालिदिन व मा वलद। ये आखिरी सिपारा है। यहाँ अल्लाह ताला ने वालिद की भी कसम उठाई है, वलद की भी कसम उठाई है, यानी बाप की भी कसम उठाई और बेटे की भी कसम उठाई। तो यहाँ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह ने हर उस
बाप की कसम उठाई है जिसकी पुश्त में नूर मुस्तफ़ा आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात। और हर उस बच्चे की कसम उठाई है जिसकी पुश्त में नूर मुस्तफ़ा आया। सुभान अल्लाह। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बाप की पुश्त में नूर मुस्तफ़ा आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी अज़मत ये हो गई कि अल्लाह उसकी कस्में उठाता है, खुद महबूब की शान क्या होगी। सरकार दो आलम बल्कि सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा, यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। चूँकि वक्त हमने एक महदूद रखा हुआ है कि उसी वक्त के अंदर महफिल को मुकम्मल करना होता है, और मैं कोशिश करूँगा चीदा जो वाक़यात हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक के मुतालिक मैं अर्ज़ कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले, यानी जब वक्त विलादत करीब आया, ख़ातमुल मुहद्दिसीन शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिज नबुव्वत में अल-वफ़ाक़ के अंदर अल्लामा इब्न जौज़ी, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह, बड़े सख्त तरीन मुहद्दिस भी हैं ये, इन्होंने और साथ अपनी दूसरी किताब मौलिद रसूलूस और अल बयानुल मिलादुन नबवी के अंदर भी उन्होंने इसको लिखा, और अन्नेमतुल कुबरा के अंदर इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसे लिखा, अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने लिखा, और मवाहिबुल दुनिया में इमाम कुस्तलानी ने, और ज़ुरकानी जो शरह है मवाहिब की उसके अंदर इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह ने लिखा, और दीगर अइम्मा कराम ने भी, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो रब्बे करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि सारे आसमानों को सजा दो। याद रखें यहाँ एक बात, सारे यहाँ जितने दोस्त बैठे हुए हैं और ख़ासकर नौजवान बच्चे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मरतबा कायनात को सजाने का हुक्म दिया है। इस तरफ तवज्जो रखें आप दोस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मरतबा, कितने मरतबा? 2 मरतबा कायनात को सजाने का, आलमीन को सजाने का हुक्म दिया फरिश्तों को, और दोनों मरतबा की निस्बत जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कब? एक जब मिलादे मुस्तफ़ा हुआ, और दूसरा जब अपने महबूब को मिराज पर बुलाया, दूसरा जब अपने महबूब को मिराज पर बुलाया, फरमाया सारे आसमानों को सजा दो, जन्नत को सजा दो, ज़मीनों को सजा दो, कायनात की हर चीज़ को कहो कि वो इस खुशी में शामिल हो जाए। अब वो खुशी में कैसे शामिल हुए, तो मैं वैसे तो पहले भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक से मैं सुबह बैठा हुआ पढ़ रहा था। इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि रब्बे करीम ने जब ये हुक्म दिया तो उस वक्त ध्रुए ज़मीन के तमाम परिंदे उड़ उड़ कर एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे रहे थे, जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे रहे थे, दरियाओं की मछलियाँ एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे रही थी। यहाँ तक कि वो लिखते हैं कुरैश मक्का के जानवर अपने घरों से, हवेलियों से निकल पड़े और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबादियाँ दे रहे थे। किस बात की? कि मुबारक हो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले यूं जश्न का समा था, और फिर सय्यदतुना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो क्या फरमाती हैं? फरमाती है कि मैं अपने घर में अपने हुजरे में थी, मैंने देखा कि दराज कद औरतें मेरे हुजरे में दाखिल हुई हैं, और उनके साथ कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं कि जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे हैं। फिर फरमाती है कि मैंने जब देखा तो आसमान, छत मेरे दरमियान न रही, हिजाब हट गए, मुझे आसमान के सितारे नीचे आते हुए नजर आए, इतना करीब आ गए कि मैं समझी शायद मेरे ऊपर गिर जाएंगे, शायद मेरे ऊपर गिर जाएंगे। फिर फरमाती हैं कि इस दौरान मुझे एहसास भी नहीं हुआ, इतना वो फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर जाहिर हुआ, मुझसे नूर जाहिर हुआ, जिसकी रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। अब थी अपने हुजरे में, देख शाम के महल्लात को लिया। अब यहाँ एक बात और उन्होंने देखी, वो क्या? शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी, इमाम जलालुद्दीन सूती और इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुश्तरका, मैं उनकी रिवायत बयान कर रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा। फरमाती है कि मैंने देखा कि फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं, उनके हाथ में झंडे हैं, 3 झंडे हैं बड़े,
3 झंडे। अब मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि कल से कोई एहतमाम करें, क्योंकि झंडे भी यूँ हमारे हाथ में, जब हम बाजार से गुजर रहे हो ना महफिल में जाने के लिए, तो हमारे हाथों में झंडे भी होने चाहिए, है जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए हम निकले, हमारे हाथों में झंडे हों, लोगों को भी पता चले, लोगों को भी शऊर आए और उनके अंदर भी शौक़ पैदा हो कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का एहतमाम करें। अब ज़रा सुनिएगा, फरमाते 3 झंडे थे, एक मशरिक में उन्होंने गाड़ दिया और एक मगरिब में गाड़ दिया। एक मशरिक में, मशरिक के आखिरी किनारे में गाड़ दिया, एक मगरिब में, मगरिब के आखिरी किनारे में गाड़ दिया। अब काबिल है और बात, यहाँ बहुत से लोग इस रिवायत को बयान कर जाते हैं, जो बात है वो नहीं बताते हैं। वो बात क्या है? मशरिक की आखिरी हद में झंडा गाड़ा गया और सैयदा आमना अपने घर में बैठी देख रही हैं। सैयदा आमना अपने घर में बैठी देख रही हैं। मगरिब की आखिरी हद में झंडा गाड़ा गया और सैयदा आमना अपने घर में बैठी देख रही हैं। काबतुल्लाह की, तीसरा फरमाती काबतुल्लाह की छत पर गाड़ा गया। एक रिवायत के अंदर फरमाती है कि एक झंडा बैतुल मक़दस पर यानी किबला अव्वल की छत पर भी गाड़ा गया। अब जो अपने घर में बैठी के सब देख रही हैं, तो ये कैसे नजर आया उन्हें? तो मैंने जब किताबों को पढ़ा, उनमें से जो मैंने अंदाज़ा लगाया ना, दीगर जो तशरीहात मुहद्दिसीन कराम ने, अइम्मा कराम ने की, उसकी रोशनी में जो मैंने सोचा, जो मेरे दिमाग में आया, वो ये कि वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकला था, खारिज हुआ था, जिससे कशाम के मालात रोशन हुए, वो जब दरो दीवार से टकराया, वही नूर सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला की आंखों से टकराया, जिससे आपके सामने मशरिक व मगरिब रोशन हो गए। यूँ आपने मशरिक को भी देख लिया, मगरिब को भी देख लिया। जिसके नूर की किरणें सैयदा आमना की आंखों से टकराएं तो उनकी निगाहों का ये आलम हो जाए, तो खुद नूर वाले की निगाहों का आलम क्या होगा? और नूर वाला हो सकता है निगाह ही करम कर दे मोहम्मद नौमान पर, और वो करम करते हैं, वो करम फरमाते हैं। जिसने अपने घर की छत के ऊपर ये महफिल सजा ली है, वो करम फरमा दे तो बेड़े ही पार हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह एक बात और जहन में रख लें, यहाँ जितने भी दोस्त बैठे, मैं तजर्बे की बात अर्ज कर रहा हूँ, जो शख्स भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल सजाना शुरू कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिज़्क में बरकत अता फरमा देता है। जिंदगी में वो मोहताज नहीं होता है। एक साल उसके पास कमी होती है तो दूसरा साल आता है वो उससे भी बढ़कर एहतमाम करता है, तीसरा साल आता है वो उससे भी बढ़कर एहतमाम करता है। और इंशाल्लाह ये चस्का जिसको लग जाता है ना, मैं चस्का ही कहूँगा ना, कई चस्के होते हैं, दुनिया के चस्के होते हैं, लेकिन जिसे इश्क़ नबी का चस्का लग जाता है ना, जिसे हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चस्का लग जाता है, जिसे ज़िक्र नबी सुनने और सुनाने का चस्का लग जाता है, इससे बड़ी लज्जत कोई और है ही नहीं, इससे बड़ी लज्जत कोई और है ही नहीं। अब यहाँ कलाम पढ़ रहे थे, सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र हुआ था, अलहाज मोहम्मद जमील क़ादरी साहब पढ़ रहे थे, शफीक साहब भी पढ़ रहे थे। तो हज़रत हलीमा सादिया का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और आपकी परवरिश और आपके बचपन से। यूँ सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ जब विलादत हुई तो यहाँ पर हज़रत उम्मे शिफ़ा मौजूद थी, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा। वो फरमाती हैं, मैं वहाँ मौजूद थी जब बच्चा पैदा हुआ, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती जब वो बच्चा पैदा हुआ तो मैंने देखा कि उनका सर सजदे में है, सर सजदे में है, शहादत की उंगली उठी हुई है, शहादत की उंगली उठी हुई है और सर सजदे में शहादत की उंगली उठी हुई। फरमाती आगे बढ़कर जब देखा तो उनके लब हरकत कर रहे थे, होंठ हरकत कर रहे थे, जैसे कोई जिक्र करता है, जैसे कोई कुछ पढ़ता है। फरमाती हम आगे बढ़ी, हमने कहा कान लगाकर सुने तो सही आप क्या कह रहे हैं। फरमाती जब कान लगाकर सुना, लब पर जारी था अल्लाहुम्मा रब्बि सल्लिम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना। यह है आपके लिए पैगाम, जिसने पैदा होते ही सर सजदे में रखा और आपको याद किया, उम्मत को याद किया, उम्मत की सलामती के लिए दुआएं मांगी
क्या उस उम्मती पर लाजिम नहीं है कि जब भी मौका मिले वो अपने नबी का जिक्र करें, जब भी मौका मिले वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़े, उनके जिक्र की महफिल सजाए अपने घर के अंदर। यकीनन जब हमने ये सिलसिला शुरू किया, मैंने तरगीब दी दोस्तों को, तो मैंने एक बात ये भी की थी, भाई आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, छोड़ दें आप इस परेशानी को कि यार मैं लंगर नहीं बना सकूंगा। ये लंगर महफिल के लिए ज़रूरी नहीं है, ऊंची बोल दे ना, लंगर महफिल के लिए ज़रूरी नहीं है। अरे सरकार के जिक्र से बड़ा लंगर भी कोई है? आका अलैहिस्सलाम के जिक्र से बड़ा लंगर भी कोई है? आप उस लंगर को तकसीम करके तो देखें ना, इसके मुस्तफ़ा की शमा जला कर तो देखें ना। इसलिए मैंने दोस्तों से कहा कि आप परेशान ना हो, आप महफिल सजाएं, मुझे बुलाएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर हाजिरी दूंगा, मैं ज़रूर आऊँगा। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए मुझे भी और आप सबको भी, और इंशाल्लाह ये महफिलें सजती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये ज़िक्र जारी रहेगा। अब वो फरमाती है पैदा हुए सर सजदे में दुआ उम्मत की सलामती की कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी सारी बातें उनको मैं छोड़ते हुए उनको इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक में तफसील से बयान करूँगा, लेकिन यहाँ इल्म विलादत के मुतालिक चंद अहम बातें वो मैं अर्ज़ करता हूँ। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इस दौरान मैंने देखा आसमान से फरिश्ते उतरे, किसी के हाल में एक तश्त था, हाथ में एक तश्त था, एक के हाथ में एक लोटा था चांदी का, और एक के हाथ में अंगूठी थी एक जिसके ऊपर कोई मोहर बनी हुई थी। वो आए, उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तश्त में उन्होंने पानी जो था उससे गुस्ल दिया, और आगे बढ़कर उस अंगूठी से आपकी पुश्त पर मोहर लगा दी, पुश्त पर मोहर लगा दी। वो मोहर थी आपकी नबूवत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। जो आका अलैहिस्सलाम के पुश्त पर वो मोहर लगी थी, सहाबा किराम जिन्होंने दीदार किया था वो कहते थे कि हम देखते थे कि आपकी पुश्त मुबारक पर वो कुदरती मोहर लगी हुई थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मोहर अल्लाह की तरफ से थी, वो मोहर अल्लाह। फिर कहती है कि मैंने देखा कि अचानक एक नूर का हाला आसमान से उतरा। अब हाला किसे कहते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया कि हम समझें और समझाएं, इसलिए शुरू नहीं किया है कि बस इधर उधर के वाक़या सुना दें और चलते बने। हाला कहते हैं गोल दायरे को, किसको? गोल दायरे को हाला, ऐसे गोल दायरा जो बन जाता है उसको हाला कहते हैं। जैसे आप चांद देखें, जब 14वीं का चांद होता है तो उसके चारों तरफ जो दायरा बना होता है उसे हाला कहते हैं, ठीक। ये उस तरफ लाइट कर दें सामने की तरफ, तो उसे हाला कहते हैं। इस तरफ से भी दोस्त मोबाइल चला लें ना, लाइट चला लें, अगर किसी के पास है चला लें एक दूसरे की तरफ ताकि चेहरे नज़र आए। दुरूद पढ़ लें जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब वो फरमाती है हाला, नूर का हाला, गोल दायरा आसमान से उतरा और आकर उसने बच्चे को गायब कर दिया। बच्चा गायब हो गया, वो लेकर चले गए, फिर हमें बच्चा नज़र नहीं आया। जब लेकर चले गए, अब एक यहाँ पर एक रिवायत और यूँ है कि खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर जाहिर हुआ, फिर आसमान का हाला आया, उसने उसको उस दायरे में ले लिया और लेकर चला गया। फिर ये हांडी, वो सजदे का वाक़या जो है वो बाद में पेश आया, सजदे का वाक़या बाद में पेश आया। अब फरमाती वो नूर का हाला जब लेकर चला गया तो हम परेशान हो गए कि बच्चा नज़र नहीं आया, बच्चा नज़र नहीं आया। फरमाती काफ़ी देर के बाद मैंने वो जो आवाज़ें सुनी ना, आवाज़ें आ रही थी, कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही थी, कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आ रही थी, इस आपस में बातें कर रहे थे। एक उनमें से कह रहा था कि इस बच्चे को मशरिक़ की सैर करवा दो, दूसरा कह रहा था मगरिब की सैर करवा दो, तीसरा कह रहा था शुमाल की सैर करवा दो, चौथा कह रहा था जुनूब की सैर करवा दो, पांचवा कह रहा था तातु सराग तक ज़मीनों के तबकों की तमाम तबकात की सैर करा दो, छठा कह रहा था इसको आसमान, तमाम आसमानों की सैर करवा दो। जब तमाम शख्सियात की सैर करवा दी गई, काफी देर के बाद वो नूर का हाला वापस लौटा। ये पहला दिन है विलादत मुस्तफ़ा का। क्या कौन सा दिन है? पहला दिन। जरा सुन लीजिएगा, पहला दिन, इसको नोट कर लें। अब ये मेरी बात आगे सुने जो काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से लेकर विसाल मुबारक तक हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शानों को बुलंद करता रहा, आपकी शानों को बुलंद करता रहा।
आपके उलूम हूँ, आपके अखलाक हूँ, आपकी शानें हूँ, जो भी आप जिहत ले लें, उनको अल्लाह बुलंद करता रहा। तो पहले दिन का ये आलम है, तो जब ऐलान नबूवत हो चुका फिर आलम क्या होगा, फिर आलम क्या होगा, ये ज़हन में रख लें। कि फरमाती हैं कि सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला फरमाती जब बच्चा वापस लौटा, जब वो लेकर आए, वो नूर का हाला नीचे उतरा, तो क्या कह रहे थे, अब गौर से सुनिएगा। वो कह रहे हैं वाह 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 वाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक पर कब्जा कर लिया, मगरिब पर कब्जा कर लिया, शुमाल पर कब्जा कर लिया, जुनूब पर कब्जा कर लिया, जमीनों पर कब्जा कर लिया, आसमानों पर कब्जा कर लिया। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान फरमाया था, फरमाया कि मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं। यानी मेरी सल्तनत आसमानों पर भी है, मेरी सल्तनत जमीनों पर भी है, मेरी सल्तनत जमीनों पर भी। इसीलिए तो फरमाया था इन्नी उर्सिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, कि मैं तमाम मखलूक के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, तमाम मखलूक के लिए रसूल बनाकर। अब यहाँ जब फरमाती हैं कि उसके बाद दाइयों की आमद का सिलसिला हुआ, कुछ दिन आपने अपनी वालदा का दूध पिया 7 दिन तक, फिर दाइयों की आमद का सिलसिला। इस दौरान सुवैबा का भी वाक़या हुआ, बड़ा मशहूर है, वो आप सुनते रहते हैं। उसको छोड़ते हुए मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि वो ऐसे बाज़ ले जाते हैं जी देखो जी सुवैबा को जब आज़ाद करने पर अबू लाहब को फ़ायदा मिला तो फलां फलां, ये सारी बातें आप सुनते हैं। उसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला, बड़ा मशहूर नाम। एक बात मैं यहाँ पहले वजाहत कर दूँ, तमाम दोस्त जहन में रख लें, हलीमा सादिया पेशावर दाई नहीं थी। क्या पेशावर दाई नहीं थी? उनको मशहूर किया जाता है कि वो दाई थी, दाइयों का काम करती थी। ये बात गलत है। कबीला जो बनी साद का कबीला था ना, हलीमा सादिया के शौहर हजरत हारिस जो बाद में ईमान ले आए रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उसके सरदार थे, अपने कबीले के सरदार थे। जो ताइफ के करीब ये बनी साद का कबीला रहता था, तो ये उसके सरदार थे। हालात की सितम ज़रीफ़ी ऐसी, दुआ करो अल्लाह ऐसे हालात से बचाए। हालात की सितम ज़रीफ़ी ऐसी हुई, कहत आया, सब कुछ तबाह हो गया, और बड़े बड़े सरदारों को भी फिर मजदूरी करनी पड़ी। तो वहाँ उनके कबीले से जो दाइयों का काम करती थी बीबियाँ, तो वो मक्के में आया करती थी, वहाँ से मक्के के सरदारों के बच्चे ले जाया करती पालने के लिए। जब उन्हें पालती तो मक्के के सरदार उन्हें इनाम दिया करते थे। इस तरीके से उनके रोटी रोज़ी का काम चल पड़ता। जैसे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी होता है सिलसिला कि कुछ बीबियाँ दाइयों का दाई का काम करती हैं, कुछ तो बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, लेकिन कुछ बीबियाँ दाइयों का काम करती, घर में आती हैं, बच्चे के कपड़े धोने जी, बीबी के कपड़े धोने जी, या जिस तरह भी दीगर काम होते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से करती हैं कि घर वाले कुछ खिदमत कर देंगे, कुछ इनाम दे देंगे। तो ये सिलसिला शुरू से चला आ रहा है। तो हलीमा सादिया ने अपने शौहर को मशवरा दिया कि अबू ज़ुहैब कुनियत थी उनकी, हारिस उनका नाम था, कि अबू ज़ुहैब ऐसा करते हैं, क्यों ना हम भी इस साल मक्के चलें दाइयों के साथ, हो सकता है हमें भी कोई बच्चा मिल जाए, हम उसकी परवरिश करेंगे तो हमारे भी दिन संवर जाएं, हमारे भी दिन। ये तो पता नहीं था कि हलीमा के मुकद्दर में मुकद्दर का संवरना लिख दिया गया है? हलीमा को मुकद्दर का सितारा मिलने वाला है। मुकद्दर संवरना तो बड़ी बात, मुकद्दर का सितारा हलीमा को मिलने वाला है, उसकी गोद में आने वाला है। हलीमा सादिया के शौहर ने कहा, हज़रत अबू ज़ुहैब हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में ईमान ले आए दोनों, तो उन्होंने कहा हलीमा कहती तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, चलते हैं। तैयारी कर ली। फरमाती हालत हमारी ये थी कि मेरा एक बेटा था जिसका नाम अब्दुल्ला था, मैं दूध उसको पिलाती तो मेरे सीने में दूध नहीं था, वो भी भूख से बिलखता रहता। जब हम अपनी बकरियों का दूध निकालते तो उनके थन खुश्क हो चुके थे, उनमें दूध न था, कहत की ये हालत थी, और उनके जिस्म हड्डियों के ढांचे बन चुके थे, गोश्त ख़त्म हो चुका था। फरमाती हम चली। रास्ते की एक बात उनके बताता हूँ, यहाँ काफ़ी सारी बातें उनको छोड़ते हुए एक बात सिर्फ बताता। फरमाती है कि एक जगह हमने खैमा लगाया, पड़ाव किया रात का गुजारने के लिए भी, सुबह उठेंगे फिर आगे चलेंगे। जब पड़ाव किया तो फरमाती हैं कि रात को मैंने देखा कि हमारे खैमे के अंदर एक नूरानी शख्सियत आई, नूरानी सूरत आई। कहा हलीमा तुझे मुबारक हो, अभी आ रही है, रास्ते में है।
कहा हलीमा तुझे मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारक दे रहे हो? कहा तू रहमतुल्लिल आलमीन की दाई बनने वाली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी। तो रहमतुल्लिल आलमीन की सरदार अंबिया की दाई बनने वाली है। तेरा नसीब संवरने वाला है, तेरा मुकद्दर संवरने वाला है। फरमाती मैं पहले तो घबरा गई, फिर जल्दी से मैंने अपने शौहर को उठाया। अबू ज़ुहैब ये वाक़या हुआ है, घबराई हुई थी मैं। कहने लगे क्या हुआ, तू घबराई हुई है? तो मैंने बताया। तो अबू ज़ुहैब ने कहा हलीमा जल्दी करो, हम जल्दी पहुँचें, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा वो कोई और ले जाए, वो बच्चा कोई और ले जाए। अब यहाँ बड़ी मज़े की बात हुई, चूँकि इनकी सवारी बड़ी कमज़ोर थी। बाद ने कहा ऊँटनी थी, अक्सर ने लिखा कि खच्चर था, उसके ऊपर चली जो भी थी ऊँटनी या खच्चर जो भी था सवारी, वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अब उसमें रिवायत की बात में भी नहीं पढ़ता हूँ। वो चल पड़े, कहते हैं हम सबसे पीछे रह गए, वो सारे दाइयाँ आगे निकल गई, उनकी सवारियाँ बड़ी तेज़ थीं, वो आगे पहुँच गए। सब ने जाकर सरदारों के बच्चे ले लिए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ एक बात की मैं वजाहत करूँगा, यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हैं, वो गौर से सुने इस बात को, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा गुमराह कर रहे हैं बच्चों को कुछ गुमराह लोग, तो हमला हर तरफ से हमला आवर है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक बात कही जाती थी, दाइयों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया। और नादानो दाइयों ने इनकार नहीं किया, मेरे आका ने उन्हें अपनी दाई मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पसंद ही नहीं किया, उन्होंने पसंद ही नहीं किया। ये बात जरूर है कि वो दाइयां बदनसीब थी कि जिन्होंने सुना कि इसका तो बाप नहीं है, यतीम है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक बूढ़ा दादा है वो थोड़ा बहुत कुछ दे देगा। तो उन्होंने कोशिश की जिनके बाप जिंदा है उस बच्चे को हम ले जाएं, उस बच्चे को हम ले जाएं। उनको ये तो नहीं पता था कि ये दुर्रे यतीम कैनात का वाली है, जिसकी गोद में आ गया उसकी किस्मत ही संवर जाएगी, उसकी किस्मत ही संवर जाएगी। सैयदा हलीमा सादिया जब ये लोग पहुंचे, पता किया सब ने बच्चे ले लिए थे और कहा दाइयों ने हलीमा तो तो बड़ी देर कर दी। अब चूंकि इसको तजर्बा भी नहीं था, दाई का काम भी नहीं करती थी, तो इसने अपने शौहर से कहा कि चलें पूछते हैं, पता करते हैं, हो सकता है हमें कोई बच्चा मिल जाए। तो बताया गया एक अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, यतीम है, उसको किसी दाई ने नहीं लिया, अगर तुम उसे लेना चाहो तो ले सकती हो। हलीमा सादिया ने अपने शौहर से मशवरा किया और एक बात की, कुदरत ने उसके मुंह से बात निकलवा दी। कहा अबू ज़ुहैब और कोई बच्चा नहीं है, सब ने बच्चे ले लिए हैं जिनके बाप जिंदा थे, जिनको लालच थी कि यहाँ से बहुत इनाम मिलेगा, एक यतीम बच्चा रह गया है। अबू ज़ुहैब हम खाली जाने से बेहतर है उस यतीम बच्चे को ही ले लें, हो सकता है हमारी किस्मत संवर जाए, हो सकता है हमारे हालात संवर जाएं, हम उस यतीम बच्चे को ही ले लेते हैं। अबू ज़ुहैब ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। चले जब लेने के लिए गए तो कहते हैं हम जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, बाहर आए, देखा मेरे चेहरे को, पूछा कौन, कहा मेरा नाम हलीमा सादिया है। हमने फरमाया वाह वाह, हिल्म और सादत, हिल्म और सादत, कहाँ से आई हो? बनी साद कबीले से आई हूँ, सादत वाले कबीले से आई हूँ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते हैं, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। लगता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भी बता दिया गया था कि मोहम्मद की दाई हमने हलीमा को बना दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हम अंदर दाखिल हुए जिस हुजरे में रहमतुल्लिल आलमीन आराम फरमाते, रहमतुल्लिल आलमीन आराम फरमाते, गौर से सुनिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते। अच्छा, इसे कहते हैं मिलाद, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिलाद। अब बताइए इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नाजायज़ हो, है? तो ये क्यों हमारे नौजवानों का जहन गंदा करते हैं, ख़राब करते हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है, मिलाद मनाना बिदअत है जी, मिलाद मनाना हराम है जी, नाजायज़ है जी। ज़ालिमों कुछ तो शर्म करो, नबी का जिक्र शिरक कहाँ से हो गया, नबी का जिक्र बिदअत कैसे हो गया। बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अपने हुजरे में जलवा फरमाए। हलीमा सादिया फरमाती है पंघूड़े में आराम फरमाते, ऊपर कपड़ा था। हलीमा सादिया फरमाती है, बड़ी प्यारी बात है, यहाँ गौर से सुनिएगा, इस तरफ तवज्जो रखें आप फरमाती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने चेहरा अक़दस से कपड़ा हटाया। ऊपर कपड़ा था, ऐसे झूले में सो रहे थे, कपड़ा जैसे मैंने हटाया तो पूरा घर आपके चेहरे के नूर से बुक्का नूर बन गया। पूरा घर रोशन, मेरी आंखें एकदम चुधिया गईं, इतना रोशनी निकली आपके चेहरा अक़दस से। और जब मैंने कपड़ा हटाया तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर ऐसे हाथ रखा, ऐसे, चूंकि ये बीवियों का तरीका होता है कि बच्चे को यकदम नहीं उठाना चाहिए, छोटा बच्चा जो ना वो डर जाता है, ठीक है ना, भी पहले उसके सीने पे हाथ रखी फिर बच्चे को उठाएं ताकि उसे को पता चल जाए कि कोई मेरे पास है, मुझे उठा रहा है। छोटा बच्चा जो है ना वो अचानक डर जाता है, तो वो सीने पे ऐसे हाथ रखती हैं पहले, फिर उस बच्चे को उठाती हैं। तो फिर कितनी मैंने सीने पर हाथ रखा, जैसे मैंने हाथ रखा तो मोहम्मद ने आंखें खोल दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी। फरमाती जैसे आंखें खोली तैसे मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा दिए, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में आ गई, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में आ गई। फरमाते आप मुस्कुरा दिए और आंखों ही आंखों में कह दिया, हलीमा हमने तुझे पसंद कर लिया है, हमने तुझे पसंद कर लिया। यूं हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मैं लेकर चली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब जब मैं लेकर चली, ये बड़ी मज़े की बात है यहाँ, फरमाती मैं अपने जहाँ खैमा लगाया हुआ था काबतुल्लाह के पास ही खैमा लगाया हुआ था, थोड़ी फासले के ऊपर, जब मैं वहाँ पहुँची अपने शौहर के पास तो वहाँ हमारी सवारी भी मौजूद थी। खामे के अंदर हमने रात गुजारी, सुबह भी यहाँ से निकलेंगे। रात को आसमान से दो सफ़ेद कबूतर उतरे, दो सफ़ेद कबूतर उतरे और वो आकर उस बच्चे के सीने में, यहाँ से जो कमीज़ पहना हुआ था उसके अंदर दाखिल हुए, काफ़ी देर अंदर रहे, फिर बाहर निकल गए। मैंने अपने शौहर को उठाया, डर गई, मैंने कहा ये कोई जिन्नात वगैरह का मसला तो नहीं है। तो गैब से आवाज़ आई, हलीमा मत डरा, घबरा मत, अपने शौहर को भी मत डरा, ये अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की कोई चीज़ इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फरमाती सुबह हमने तैयारी की उठने के लिए, जाने के लिए। यहाँ जो जिक्र मिलता है, यहाँ जिक्र मिलता है कि ऊँटनी पर सवार हुए। यहाँ जो इस रिवायत का इस मौके पर रिवायत है, वहाँ जिक्र मिलता है ऊँटनी के ऊपर हलीमा सादिया बैठी, आगे उनके शौहर बैठे, पीछे हलीमा सादिया। जैसे ख़वातीन की आदत है, बच्चा लेकर पीछे बैठ जाती हैं, शौहर आगे बैठते हैं। कोई भी सवारी हो तो शौहर आगे होता है, बच्चे को लेकर पीछे बैठती हैं, बचा के बैठती हैं हवा से भी, किसी चीज़ के नुकसान से भी। तो वो लेकर पीछे बैठी तो कहती हैं कि ऊँटनी ने उठने का नाम ही नहीं लिया। जो पहले उठ जाया करती थी अब उठने का भी नाम नहीं लेती। वो औखी शौखी होके कमज़ोर थी, उठ लेती थी, लेकिन आज वो भी नहीं, हरकत ही नहीं कर रही। मैंने कहा अबू ज़ुहैब क्या बात है? अबू ज़ुहैब बड़े समझदार आदमी थे, सरदार थे अपने कबीले के। कहने लगे हलीमा जो बरकतें इस बच्चे की हमने देखी और अब्दुल मुत्तलिब ने जो बताई हैं, लगता है ये बच्चा बड़ी अज़मत वाला है। तू पीछे बैठी है, मैं बैठा हूँ आगे, और ये बच्चे को मेरी पीठ हो रही है, हो सकता है इस वजह से हमारी ऊँटनी ना उठ रही हो। ऐसा कर हलीमा तू आगे आ जा, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। गोया जिससे निस्बत मुस्तफ़ा हो जाए, आका अलैहिस्सलाम से जिसे निस्बत हो जाए, मेरे नबी उसे भी इज्जतें अता फरमा देते हैं, उसे भी बुजुर्गियां अता फरमा देते हैं। यूं हलीमा सादिया फरमाती फिर मैं आगे बैठी, अबू ज़ुहैब पीछे बैठे, तो ऊँटनी फिर उठाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर वो खुद ब खुद उठकर खड़ी हो गई। मुझे यूं लगा जैसे उसके अंदर करंट आ गया है। जल्दी से वो उठी और तेजी से हम चलने लगे। हमने कहा अपनी वो जो पहले निकल गई थी ना दाइयाँ, काफ़ी सफ़र वो तय कर चुकी होंगी, हमने कहा हम बहुत देर से पहुँचेंगे, उनके बाद शायद एक दिन बाद ही पहुँचे, वो पहले निकल चुकी थी। जब हम हमारी सवारी उठी ना, कहते हैं कि ये वो बजाय ताइफ की तरफ जाने के, हमारे कबीले का काफिला जिस तरफ जा रहा था, उस तरफ जाने की बजाय वो काबतुल्लाह की तरफ दौड़ पड़ी। हम उसको रोकते रह गए, खींचते रह गए, मगर वो काबतुल्लाह की तरफ दौड़ी। फिर मेरे शौहर ने कहा हलीमा इसको जाने दे, देखे तो सही ये करती क्या है, ये जाती किधर है, ठीक है ना। कहते हैं कि फिर वो सीधी जो है काबतुल्लाह की तरफ
गई और वो ऊँटनी यहाँ मौलवी कहता है नबी का जिक्र ना करो शुक्र के तौर पर, है ये कलमा पढ़ता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने आप को इंसान कहता है। जरा सुनिएगा, वो ऊँटनी हलीमा सादिया कहते हैं। अल्लामा काशफी ने लिखा मारे जो नबूवत के अंदर, दीगर अइम्मा कराम ने इसको लिखा कि वो ऊँटनी सीधी काबतुल्लाह की तरफ दौड़ी और वहां जाकर उसने काबा के सामने अपने सर को झुका दिया, जमीन पर रख दिया, यानी उसने वहां सजदा किया। सजदा दोनों अपने घुटने टेक कर, आगे वाले भी पीछे वाले भी टेक कर बैठ गई और सर को यूं टिका दिया, सजदा किया और सजदा करने के बाद आसमान की तरफ सर को बुलंद किया। या अल्लामा काशफी लिखते हैं कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रहमतुल आलमीन की सवारी बना दिया। यूं हलीमा सादिया लेकर चली, फरमाती है हमारी सवारी इतने तेजी से चली जो पहले निकल चुकी थी हम उन्हें भी क्रॉस कर गए। तो पूछती रहेगी हलीमा एक जुमला, हलीमा क्या सवारी बदल ली है? मुझसे वो कहने लगी, जब मैं उनके करीब से गुजरी आगे निकल रही थी, कहा तो आई देर से आए और बड़ी तेजी से आगे निकल के जा रही, क्या सवारी बदल ली? तो हलीमा ने जवाब दिया, कबीला साद की औरतों, मैंने सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। इसलिए मैं अपने नौजवानों को कहा करता हूं, मैं अपने बच्चों को कहा करता हूं, चाहते हो कि तरक्की से मंजिलें तय करो, चाहते हो कि उरूज पाओ, चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, तो फिर तुम्हें कोई मॉडर्न तरक्की नहीं देगा, तुम्हें इज्जत कहीं और से नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें कहीं और से नहीं मिलेगी। हलीमा सादिया की ऊँटनी से ही सबक हासिल कर लो। जब उसकी निस्बत मुस्तफा से हो गई, वो सबसे तेज होकर आगे निकल गई, तुम भी सच्चे गुलाम मुस्तफा बन जाओ, अल्लाह तुम्हें सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमा देगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फिर तुम्हारे मुकद्दर संवर जाएंगे जिस तरह हलीमा के संवरे हैं। कहती मैंने कहा कि सवारी नहीं बदली, सवार बदल लिया है, सवार। फिर रास्ते में काफ़ी सारे वाक़यात हुए, उनको भी छोड़ते हुए हलीमा सादिया घर पहुंचती हैं। फरमाती हैं वो हमारी ऊँटनी जिसके थन खुश्क हो चुके थे, वो हमारी बकरियां जिनके थन खुश्क हो चुके थे, वो मेरा सीना जिसमें दूध ख़त्म हो चुका था, जब मैंने मोहम्मद को उठाया सीने से लगाया तो मेरा सीना दूध से ही भर गया। एक तरफ मोहम्मद ने पेट भर कर पिया, दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने पिया। और यहाँ बड़ी मज़े की एक रिवायत है, फरमाती हैं जब मैंने दाएं तरफ दूध पिला लिया तो बाएं तरफ पिलाने लगी तो उन्होंने मुंह फेर लिया, उन्होंने मुंह फेर लिया। क्यों? इसलिए यहाँ अइम्मा किराम लिखते हैं कि मोहम्मद अरबी जानते थे कि मेरा दूसरा भाई भी है जो दूध शरीक है, मैं दूसरी तरफ भी मैं पी लूंगा तो उसका हक मार लूंगा, और मैं यहाँ अदल करने आया हूँ, हक मारने नहीं आया। बचपन से ही अदल फरमा रहे हैं मेरे नबी, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती जब हम घर गए तो मेरे शौहर ने कहा हलीमा बर्तन दे, मैं देखूं ऊँटनी को शायद कुछ दूध हो निकाल के ले आऊँ, को बच्चे के काम आएगा, बकरियों का दूध देखूं। कहता है वो गए तो ऊँटनी का दूध इतना निकला सारे घर के बर्तन भर गए। बकरियों की बारी आई, बर्तन नहीं थे, मैंने पड़ोसनी जो करीब वाली हमारी पड़ोसन थी कबीला साद की औरतें, चूँकि आपको पता है गाँव देहातों के अंदर अब ये भी सेट करिए, अब तो यहाँ शहर नुमाई बन गया सारा, लेकिन यहाँ बुजुर्ग बैठे तो उन्होंने वो देहात का माहौल ज़रूर देखा होगा। जब हवेलियाँ छोटी छोटी होती थी हैं तो एक तरफ से बीबियाँ पीढ़ियाँ रख लेती थी, दूसरी तरफ की बीबी भी पीढ़ी रख लेती थी, हैं पीढ़ी पे रख के ऊपर से बात करती, मासी क्या पकाई है, मासी की पकाई घर, मासी लस्सी बनी है कि नहीं बनी है, मासी दही हैगी कि नहीं हैगी। याद है कुछ खुशी को वो मनाजिर बनो साद का देखा है ना जी, अपने हाजी साहब ने भी देखा, तो वहाँ बड़ा आजकल भी वहाँ रौनक है, बगीचे हैं माशाल्लाह। तो अब जरा देखें, जरा गौर करें कि वो माहौल, वो हलीमा सादिया खड़ी हो जाती हैं बनेरे पे हवेली के, कहती हैं और बीबी अपने घर के बर्तन तो देखा, क्या हुआ, क्या वो दूध रखना है उसमें, फिर दूसरी से मांग रही, फिर तीसरी से, यूं सारे बर्तन दूध से भर गए। उन्होंने कहा हलीमा हुआ क्या है, हुआ क्या है? कहा कुछ नहीं, हमारा मुकद्दर संवर गया, हमारा
हमारा मुकद्दर संवर गया है। यहाँ हलीमा सादिया के शौहर हज़रत अबू ज़ुहैब हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी प्यारी बात कहते हैं। यहाँ जिन्होंने ये महफ़िल सजाई है ना, नुमान मियाँ, उनको मेरा पैगाम है। जो यहाँ दोस्त बैठे हैं उनको भी ये मेरा पैगाम है। जिन्होंने इत्माम करने में उनके साथ ताउन किया, सबको जिन्होंने शिरकत की, सब के लिए आप पैगाम सुन लें। यहाँ हज़रत अबू ज़ुहैब हारिस क्या कहते हैं? कहते हैं हलीमा, बज़ाहिर तो हम पाल रहे हैं ना मोहम्मद को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम पूछ लिया उन्होंने, बच्चे का नाम भी मोहम्मद है। कहा बज़ाहिर तो हम इसे पाल रहे हैं, लेकिन हकीकत में मोहम्मद हमें पाल रहा है। हकीकत में मोहम्मद हमें पाल रहा है। लेकिन जिस दिन से आया है हमारे तो मुकद्दर ही संवर गए। कैसे? कहती हैं बकरियां जब चरने के लिए जाती थी कैसे। अब मैं बड़ी मज़े की बात आपको बताने लगा है कि मौलवी हमें कहते हैं जो दरूद सलाम क्यों पढ़ते हो, जो सुबह भी दरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, शाम भी दरूद सलाम पढ़ते हो, महफिल में भी दरूद सलाम पढ़ते हो, ये क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो? ऐसा ज़रा सुनिएगा गौर से। अल्लाह का हुक्म वो मौजूद है सरकार के आदि में। लेकिन यहाँ बड़ी मज़े की बात, मोहब्बत वाली बात बताना। हलीमा सादिया फरमाती हैं जब सुबह को मेरा शौहर बकरियों को लेके जाता था ना, बकरियों के लिए जो जगह बनाई होती है ऐसे, उसको क्या कहते हैं? बाड़ा। पंजाबी बाड़ा कहते हैं। अच्छा, बाड़ा कहते हैं। अच्छा, बाड़ा जो बनाया होता है ना जी, हैं वो पहले ज़माने में ये होता था कि मैंने अंदरून सिंध देखा और जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ जगहों देहातों में, तो वो लकड़ी से बनाया हुआ होता था बकरियों के लिए, और इसके लिए कि वो बाहर ना निकलें। और फिर दरवाजे से एक बड़ी लकड़ ऐसे लकड़ियाँ लगा दी जाती, दरवाज़ा बना के उसके आगे दे दी जाती ताकि खुले ना, बाहर ना निकल जाएँ। तब वो क्या करती, कहते हैं वो सुबह सुबह उसको खोलते थे तो बकरियाँ निकल कर चल पड़ती थीं चरागाह की तरफ। लेकिन जब से मोहम्मद आए तो उनका मामूल ही बदल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से ये मेरा हाशमी बेटा आया, बकरियों का मामूल ही बदल गया। नौजवान बच्चे बेटे जितने मेरे यहाँ बैठे हैं वो भी सुने, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। मेरे जो हम उम्र बैठे हैं वो भी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। जो मुझसे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, वो भी इसे ज़िंदगी का मामूल बनाएं। ज़रा गौर कीजिएगा। हलीमा सादिया कहती हैं मेरे शौहर जब बकरियों को उन्होंने पहले दिन सुबह को जब हम वापस लौटे उन्होंने खोला, खोलने के बाद वो बकरियां चरागाह की तरफ, जंगल की तरफ जाने की बजाय सीधा उस झोंपड़ी की तरफ आई जहां मोहम्मद सो रहे थे, जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। छोटे से बच्चे थे, पंगूड़े में सो रहे थे। फरमाती हैं अब बकरियां जब जाती हैं ना तो आपको पता है बकरियों का जो रेवड़ होता है तो उनमें एक बकरियों की सरदार होती है, वो आगे आगे चलती है, बाकी बकरियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। चरवाहा जो होता है वो इधर उधर साथ होता है हिफाजत के लिए कि कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचाए, कुछ छोटी मोटी शरारती बकरी इधर उधर ना हो जाए, कोई ना कोई शरारती बकरी भी होती है उस रेवड़ के अंदर। तो वो कहती हैं कि सबसे जो बड़ी बकरी थी हमारी बकरियों की सरदार, वो पहले सबसे पहले वही निकलती, बाड़े से पहले वही निकलती, बाद में बाकी पीछे से निकलती है। जहाँ भी देखेंगे इसी तरह ही उनके अंदर नज़्म ज़ब्त है, ठीक है ना जी। अब वो कहती हैं पहले पहले वो निकली, आगे आगे वो हुई, पीछे पीछे बाकी उसके चलने लगी, सीधी वो झोंपड़ी के दरवाजे पर आई, बाकी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चली। वो कदमैन मुस्तफ़ा के पास आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों की तरफ आई। उसने आकर अपने होंठ नबी के कदमों पर लगा दिए, मोहम्मद के कदमों पर लगा दिए, अपने होंठों से उसने चूमा, फिर ऊपर से घूमती हुई दूसरी तरफ से दरवाजे से निकल गई। बाकी बकरियां भी ऐसे हुई। मोहम्मद का अदब करने से, उनके कदम चूमने से, उनका तवाफ करने से, उनके गिर्द घूमने से, उन्हें अपना मरकज और महवर बनाने से बकरियों को क्या मिला? हलीमा सादिया फरमाती जब चरागाह की तरफ जाती, वापस पलटती तो उनके पेट भी भरे हुए होते और थन भी दूध से भरे हुए होते थे। हमारे घर के सारे बर्तन दूध से भर जाते। कबीला साद के लोग अपने चरवाहों को कहते, अपने नौकरों को कहते, गुलामों को कहते, तुम वहां क्यों नहीं ले जाते जहां हलीमा और अबू ज़ुहैब की बकरियां चरती हैं? वो कहते हैं हमारी भी बकरियां वहीं चरती हैं, पर समझ नहीं आता, उनके पेट भर जाते, हमारी बकरियां खाली आ जाती हैं। ये समझ में नहीं आता, उनके थन दूध से भरे होते हैं, हमें ये फ़र्क समझ में नहीं आता। तो यहाँ मैंने पढ़ा, अल्लामा काशवी लिखते हैं जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत अबू ज़ुहैब की बकरियाँ जंगल में जाती थी ना, जहाँ चरागाह चरने के लिए जाती थी, तो वहाँ घास छोटी छोटी होती थी, इतना घास नहीं थी, कहत साली आई हुई थी, ऐसा ऐसा हालात बदलना शुरू हुए। लेकिन वहाँ वो लिखते हैं कि हलीमा सादिया की बकरियाँ जहाँ से गुजरती थी तो उन्हें घास तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ज़मीन से घास उग आता
और उससे आवाज आती है हलीमा की बकरियों हमें खा लो, हमें खा लो। वो घास भी चाहता था कि मेरी निस्बत भी मोहम्मद से हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं हलीमा का मुकद्दर संवर गया। आखिरी बात, यहाँ बहुत सारी बातें हैं, चूँकि टाइम काफ़ी हो गया, 12:30 हो गए, मैंने समझा थोड़ा टाइम हुआ है। बहरहाल पता नहीं चला, दुरूद शरीफ पढ़ लें जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला सहाबिका या सय्यदी या रहमतुल्लिल आलमीन। चूँकि मेरे नबी का जिक्र जो है ना, ये मेरा पसंदीदा मौजू है। जब ये छिड़ जाता है ना, मुझे भी पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया, कितना वक्त गुजर गया है। ठीक है ना, दिल चाहता है जिक्र करते चले जाएँ। आखिरी बात और बड़ी कमाल की बात है। फरमाती हैं जब अंधेरा होता ना, आजकल तो लाइटें आ गई, लाइट चली गई तो हम मोबाइलों की बत्तियाँ चला रहे थे सब दोस्त हैं, या यूपीएस लगा लेते हैं या फिर दूसरा कोई सिस्टम कर लेते हैं। बहरहाल उस वक्त चिराग होते थे। कहती हमारे घरों में तेल भी नहीं थे, कात साली थी, गुर्बत आ चुकी थी, गुर्बत आ चुकी थी। आज अब लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो हमें फिर उसी दो ज़माने में ले जाना चाहती है। बिल इतने बिल आ गए, अल्लाह माफ़ करें, अल्लाह माफ़ करें, अल्लाह करे शहबाज शरीफ का इतना बिल आ जाए। हैं, इनको तो मुफ्त मिलती है ना बिजली, हैं, सरकारी वजीरों को, इनको क्या परवाह नहीं गरीब की, क्या 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 ज़िंदगी है, गरीब ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। गरीब बनकर देखें तो इनको पता चले ना कि जो सारा दिन मजदूरी करता है उसकी हालत क्या होती है? जिसके घर 25,000 बिल आ जाए, 30,000 बिल आ जाए, 18,000 बिल आ जाए, 12,000 बिल आ जाए, बताइए वो कहाँ जाएगा? वो घर का किराया भरे, घर के खर्चे चलाए या बिल भरे? हैं? अब वो चिराग के ज़माने में ले जाए। अब चिराग भी हम जलाएंगे तो कैसे? मट्टी का तेल इतना महंगा कर दिया है। किसी तरफ से जीने के काबिल नहीं छोड़ा है। दुआ करो अल्लाह हमें ज़िंदगी का कोई रुख अता कर दे। बहरहाल एक बात आ गई तो मैंने अर्ज़ कर दी, अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। जो भी हुक्मरान आता है, हम तो जब से देख रहे हैं ना, मैं तो जब से देख रहा हूँ वो संभाला है, जो भी आता है कोई इस कौम का खैर खा कोई भी नहीं है। ये बात ज़हन में रख लें। बस दुआ करो अल्लाह ऐसा कोई हुक्मरान अता फरमाए जो इस मुल्क का और कौम का खैर खा हो। ये दुआ करें। हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें ये सरोकार नहीं वो आ जाए या वो आ जाए। ठीक है ना जी। अब आगे चलिए। हलीमा सादिया कहती हैं सारी रात मेरी झोंपड़ी रोशन रहती। आप भी हैरान होंगे, तेल भी नहीं है, तेल के लिए पैसे भी नहीं है, झोंपड़ी कैसे रोशन रहती है? वो फरमाती हैं कि जब कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं ना, गलियों में अंधेरा होता, मोहल्ले की गलियों में, गांव की गलियों में जाते, तो मेरे शौहर क्या करते, मेरे हाशमी बेटे को उठाते, अपनी सीने से लगाते, उनका चेहरा आगे कर देते तो गली रोशन होती चली जाती, गली रोशन होती चली जाती। जब सारी रात झोंपड़ी रोशन रहती तो कबीला साद की औरतों ने मडेरों पर चढ़कर खड़े होकर कहा, आखिरी बात बता रहा हूँ, यहाँ बेशुमार बातें जिनको मैं छोड़ दूँ, वक्त काफ़ी हो गया। फरमाती हैं कि वो औरतें खड़ी होकर बनेरों से कहती हैं, हलीमा लगता है तेरे पास बड़ी दौलत आ गई है। मैंने कहा क्यों, कैसे? कहा सारी रात तेरे घर चिराग जलता है, रोशनी होती है, तो चिराग बगैर तेल के नहीं जलता, तेल किसी को मिलता नहीं, पैसे किसी के पास है नहीं, कहत साली इतना है, लगता है तेरे पास बड़ा पैसा आ गया, बड़ी दौलत आ गई। हलीमा सादिया फरमाती मैं इनको समझाऊं तो ये समझेंगी कैसे? फरमाती मैंने कहा इधर आओ, मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा मेरे घर आओ। सारियों को बनेरों से इधर से खड़ी हुई थी, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई उधर से, सारी एक जुबान पूछ रही है। मैंने कहा इधर आ जाओ। जब अंदर आई तो मैंने उनके बाजू से पकड़ा, ऐसे कहते हैं, मैंने ऐसे पकड़ा बाजू से, ठीक है ना, बाजू से पकड़ा, अंदर ले गई झोंपड़ी के अंदर। कहाँ ले गई? झोंपड़ी के अंदर। आज साहब ने तो देखी है ना, जिन्होंने देखा है वो पत्थर की लगी थी, फिर खजूरों की छत थी, है तो वो झोंपड़ी आज भी उसी अंदाज में वो पत्थर मौजूद हैं। फरमाती हैं कि जब वहाँ मैं उनको अंदर ले गई, अंधेरा था झोंपड़ी के अंदर, चिराग जल नहीं रहा था, रोशनी थी नहीं। तो फरमाती हैं कि चिराग कैसे जलता है तेरा सारी रात? वो दौलत तेरी किधर से इतना? कहा हो तो मैं अपनी दौलत दिखाती हूँ। कहती मैं गई, मैंने मोहम्मद अरबी अपने हाशमी बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो सो रहे थे पंगूड़े में, मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटा दिया, मेरी झोंपड़ी रोशन हो गई। मैंने कहा बनी साद की औरतों, ये है मेरा चिराग, ये है मेरी दौलत, यह है मेरा चिराग, ये है मेरी दौलत। तुम पूछते हो सुन्नियों तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, मिलाद के लिए किधर से आ जाते हैं, ये किधर से लाते हो पैसे, तुम्हें फंडिंग कौन करता है? मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है कि हमें फंड कौन
देता है और हमारी दौलत क्या है? हमारी दौलत तो मुस्तफ़ा है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा।